Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following reaction, the most probable product will be। बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ इस तरीके से एक कंपाउंड मिला है और इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा रहे हैं। तो पूछा गया है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा कंपाउंड बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? SN2 रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास SN2 रिएक्शन बेसिकली देखने को मिलेगी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कंसिडर करिए हमारे पास कोई कार्बन है, इससे कोई ये लिविंग ग्रुप अटैच है। एल कौन है? कोई यहाँ लिविंग ग्रुप। एल कौन है बच्चों? यहाँ लिविंग ग्रुप। तो होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसको समझते हैं। और मान लीजिए इससे कोई आर ग्रुप अटैच है, इससे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। यहाँ पर हमने मान लीजिए इस तरीके से एक हाइड्रोजन को ऐसा दिखाया है कि हमारे पास ये अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन यहाँ बैक टू द प्लेन है। अब होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, अब ये NU नेगेटिव कौन है? कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब यहाँ देखा जाता है कि ये जो एल है बेसिकली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है बच्चों? जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये हमारे लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। हमारे लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। मान लीजिए हम इसको कैसे ले रहे हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास, हम ऐसे ले रहे हैं कोई कायरल कार्बन भी अगर ये प्रेजेंट है, इससे हमने कोई ये एटम ड्यूटीरियम ले लिया मान लीजिए। तो जब ये यहाँ से अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा होगा। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आर है, इससे कार्बन अटैच है। आर है, इससे कार्बन अटैच है, एक इससे यहाँ हाइड्रोजन अटैच था बैक टू द प्लेन। अबव द प्लेन कौन था? यहाँ इस तरीके से हमने ड्यूटीरियम दिखाया था। इसका बॉन्ड एल के साथ ब्रेक हो रहा है और इसका बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बन रहा है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने चार्ज को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। इसका इसका नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। और क्योंकि यहाँ से एल नेगेटिव निकल रहा है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कैसा अटैक करता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से। अब क्या हुआ होगा? इस तरीके की ये ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी बच्चों हमारे पास। अब क्या हो गया होगा? यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने हमारे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है और ये आर ग्रुप इससे अटैच था। अब ये ड्यूटीरियम का है बच्चों, ये हमारे पास इधर की तरफ हो जाता है, रहेगा अबव द प्लेन ही, लेकिन इस तरीके से ये थोड़ा सा राइट में आ जाएगा। पहले हम लेफ्ट में ले रहे थे और हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन था, अभी भी बैक टू द प्लेन है थोड़ा सा, लेकिन राइट में आ जाएगा। और साथ में यहाँ से एल नेगेटिव निकल जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, पहले हमारे पास जो भी कार्बन के रिस्पेक्ट में जो ये ग्रुप्स अटैच थे, अब इनका इनके अंदर क्या हो गया? बेसिकली कार्बन के अराउंड इन ग्रुप का क्या हो गया? एक तरीके से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन के अंदर बेसिकली ये देखने को मिलता है। जब यहाँ हमारे पास ये ड्यूटीरियम हाइड्रोजन देख रहे हो बच्चों, आप थोड़े से राइट में थे, भले ही एक बैक टू द प्लेन था, एक अबव द प्लेन था। हाइड्रोजन भी हमने थोड़ा सा राइट दिखाया था। अब ये क्या हो गया? हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो थोड़े से ग्रुप कहाँ गए होंगे? हमारे पास राइट में आ गए होंगे। पहले थोड़े से लेफ्ट में थे, अब ये थोड़े से राइट में आ गए होंगे। इसी चीज को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो इन्वर्जन देखने को मिलता है। अब जो हमें रिएक्शन दी है उसकी बात करते हैं। अगर आप जो हमें कंपाउंड मिला है उसको देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और क्या मिला है बच्चों? यहाँ पर एक C2H5 मिला है। और क्या क्या ग्रुप्स मिले हैं इसकी बात करते हैं। हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और BrCH3 मिला है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ एक Br ग्रुप है, ये एक CH3 ग्रुप है। अब ध्यान से समझना है। अब हमारे पास ये जो कार्बन है बेसिकली फिशर में दे दिया, फिशर में भी क्या होगा? इन्वर्जन तो हो गई। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। और हमारे पास OH नेगेटिव ले लिया। OH नेगेटिव क्या होता है बच्चों? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रोमीन क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये क्या काम करेगा? यहाँ राइट से अटैक करेगा। और जब ये राइट से अटैक करेगा बच्चों तो यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। जब यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा बच्चों तो क्योंकि हमारे पास अब राइट से OH आ रहा था तो OH को राइट में आ जाना पड़ जाएगा। और यहाँ हमारे पास यहाँ से लेफ्ट साइड से Br चला गया होगा। तो इस पोजीशन पर कौन आ जाएगा? यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन इधर की तरफ आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा एक तरीके से। और CH3 यहीं रहेगा। और हमारे पास ये वाला CH3 एज इट इज, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज, ये वाला C2H5 एज इट इज। बस हमारे पास ये वाला जो कार्बन था, इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। ये जो कार्बन है बेसिकली इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ है। हाइड्रोजन हमारे पास पहले राइट में था, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि OH नेगेटिव इसी की साइड से अटैक कर रहा है और Br नेगेटिव निकल रहा है। बैक साइड से अटैक होता है तो इन्वर्जन हो जाता है, OH राइट में आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट दिया है आपको,
तो ऑप्शन नंबर जो टू है उसमें बिल्कुल यही करेक्ट प्रोडक्ट मिला है, बिल्कुल यही प्रोडक्ट मिला है, इन्वर्जन के साथ बनाया है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को देखोगे, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया है, इसको लिख लेते हैं एक बार। ऑप्शन फर्स्ट में जो प्रोडक्ट मिला है, ये तो हमें ऑप्शन टू में बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट मिला है। ऑप्शन फर्स्ट में जो प्रोडक्ट मिला है उसकी बात करते हैं, C2H5, और यहाँ इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये CH3 है। चेक करेंगे बच्चों कि क्या ये दोनों सेमी प्रोडक्ट्स हैं या फिर नहीं। और इस बार क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ ब्रोमीन लगा रखा है। बच्चों ब्रोमीन तो हमारा निकल गया था ना, तो यहाँ तो ये बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। OH आना चाहिए था इसकी पोजीशन पर, और फिर भी हम देखते कि स्टीरियो क्या करेक्ट है या नहीं। अगर आप ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ को देखोगे तो इन्होंने क्या करा है, ऑप्शन फोर्थ के अंदर हमारे पास सब कुछ सेम रखा है, लेकिन OH को लेफ्ट साइड से लाए हैं ये। हमारे पास सब कुछ सेम है, लेकिन OH कहाँ से आया है, लेफ्ट साइड में आया है। इन्होंने मतलब इन्वर्जन नहीं करा, रिटेंशन करी है कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये तो बनेगा नहीं। अब ऑप्शन थर्ड को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड को चेक करे हुए बच्चों आप, तो इन्होंने क्या करा है, बेसिकली इसको समझना है। ऑप्शन जो थर्ड में हमें कंपाउंड मिला है फर्स्ट, और हमारे पास जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था वो तो गलत ही हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट में इन्होंने रिएक्शन नहीं कराई, एंड फोर्थ में इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, ये थर्ड, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिला है, इसकी बात करते हैं। जो थर्ड में हमें प्रोडक्ट मिला है, कुछ इस तरीके से उन्होंने उसकी स्टीरियो दिखाई है। उन्होंने क्या करा है, इस तरीके से बनाया है प्रोडक्ट, CH3H और यहाँ C2H5। अब ध्यान से समझना है बच्चों, ये प्रोडक्ट दिया है, यहाँ ये प्रोडक्ट दिया है, यहाँ ये CH3H और OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है और यहाँ OH है। बच्चों अब ध्यान से समझना, क्या ये प्रोडक्ट और जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये बिल्कुल सेम है या फिर नहीं। जो हमारा प्रोडक्ट बना है क्या ये दोनों सेम है या फिर नहीं, इसको चेक करते हैं। अगर आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, इन द प्लेन रोटेशन अलाउड होती है, 180 डिग्री इसको रोटेट करोगे जब आप इन प्लेन, 180 डिग्री क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इन द प्लेन, तो ये अलाउड होती है। जब आप इसको रोटेट करोगे बच्चों, ध्यान से समझना, ये ऊपर वाला C2H5 ये नीचे आ जाएगा, इसको आप नीचे दिखा दीजिए, और नीचे वाला OH ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर वाला लेफ्ट में हाइड्रोजन ये नीचे राइट में आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला हमारे पास राइट में हाइड्रोजन था, ये ऊपर वाले लेफ्ट में चला जाएगा हाइड्रोजन। ये CH3 ऊपर राइट में था, तो जब इसको रोटेट करोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा डाउन। और ये CH3 हमारे पास कहाँ पर था, ये हमारे पास लेफ्ट में था, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको ध्यान से कंपेयर करना है। हमने जो प्रोडक्ट बनाया था वो कुछ ये वाला था, इसमें हमने क्या दिखाया था कि OH हमारे पास यहाँ राइट में, CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन ये है। लेकिन इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच हैं वो तो यही है, लेकिन क्या ये दोनों अभी भी सेम है या नहीं, आप क्या कर सकते हो उसको ध्यान से समझना। चेक करने के लिए क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या नहीं, तो आप इस दोनों कार्बन के अराउंड क्या चेक कर लीजिए कि क्या इन दोनों के अराउंड हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है या फिर नहीं। कॉन्फ़िगरेशन क्या फिर सेम है या फिर नहीं। अगर बच्चों हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना था, इन दोनों कार्बन के अंदर चेक करना है कि क्या दोनों कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है या फिर नहीं। नीचे की तो हमने फिक्स कर दी है, तो सेम हो रहा है हमारे पास। नीचे तो हमारे पास ये CH3H और C2H5 बिल्कुल सेम है, इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक तो हम बस हमें अब ये वाले कार्बन की करनी है, जो कार्बन ऊपर वाला है, कि क्या इन दोनों में सेम है या फिर नहीं। तो बच्चों होता क्या है, जब हम यहाँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो हम जानते हैं कि हम यहाँ CIP रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है 1। यहाँ हमारे पास ये कार्बन होगा तो इसको 2 देंगे। हमारे पास क्योंकि इस कार्बन से नेक्स्ट भी कार्बन अटैच है तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड होगी। देन CH3 की प्रायोरिटी थर्ड होगी एंड हाइड्रोजन की प्रायोरिटी फोर्थ होगी। तो 1 2 3 को चेक करना होता है। बच्चों अगर आप 1 2 3 को चेक कर रहे हो तो कैसा आ रहा है, यहाँ हमारे पास 1 2 3 हमारे पास आ रहा है क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ ग्रुप जो है बच्चों वो हमारे पास बेसिकली अबव द प्लेन है, ये जो हाइड्रोजन है। और अगर अबव द प्लेन होता है तो उसको एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन है ये बेसिकली एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। इसको चेक करो, ये OH1 है, OH को प्रायोरिटी 1 देंगे। देन हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इससे दो दो कार्बन अटैच है, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। CH3 को थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे 1 2 3 को चेक करना है, कैसा आ रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ ग्रुप क्या है, ये जो फोर्थ ग्रुप है बेसिकली हाइड्रोजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, जो डिनोट कर रहा है अबव द प्लेन है। अगर अबव द प्लेन आता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, आर। तो देख रहे हो बच्चों आप, इन दोनों कार्बन एक जैसे जो थे, लेकिन ये जो इन्होंने प्रोडक्ट दिए हैं ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। जो हमारा बनना चाहिए वो एस कॉन्फ़िगरेशन का बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन थर्ड में जो कॉन्फ़िगरेशन दी है इस वाले कार्बन की, वो क्या मिली है, बेसिकली आर। मतलब थर्ड जो है बेसिकली वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। थर्ड जो है बच्चों वो प्रोडक्ट हमारा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में जो प्रोडक्ट दिया है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट प्रोडक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।